फिर से आज हम प्रोनाउन पर बात करते हैं और आज आपके सामने मैंने रखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। बहुत ही यूजफुल प्रोनाउन है, बहुत ही, चाहे हम स्पीकिंग की बात करो, चाहे हम रीडिंग राइटिंग की बात करो, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है और बहुत ही सिंपल तरीके से देखो आज हम इसको सीखने वाले हैं। आप यहाँ देखिए, अपने आप इसको बना लोगे। प्रोनाउन जिसके बारे में पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं, प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर काम में आता है, ठीक है। और आज आप देखोगे मोस्टली संज्ञा के बारे में हम जब भी बात करते हैं कि जब संज्ञा का रेपिटेशन को रोकना होता है तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम आज एक प्रोनाउन लेके आए हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन इस इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होगा कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी जिस संज्ञा के लिए ये प्रयुक्त होता है उस संज्ञा के बारे में, उसके बारे में हमें निश्चित नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कोई आ रहा है, समवन इज़ कमिंग, कोई आ रहा है, ठीक है। समवन स्टोलन माई वॉच इन द मार्केट, मार्केट में किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, तो किसी का पता थोड़ी होता है, मैं तो अनिश्चय होता है, यानी निश्चितता नहीं होती है किसी के नाउन के बारे में, तो वहाँ इनका यूज किया जाता है। तो चलो कहाँ और कैसे इनका यूज करना होता है, कैसे ये बनते हैं, यहाँ मैंने कुछ शब्द बोर्ड पे लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद अच्छे से। जैसे मैंने सम, नो, एनी और एवरी लिख रखा है। इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इनका हो सकता है आप थोड़े से दूसरे रूप में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे एज ए डिटरमिनर इनका प्रयोग करते हैं। डिटरमिनर आप जानते हो वो भी संज्ञा के पहले लगता है और संज्ञा के पहले लगने की वजह से वो एज ए डिटरमिनर कहलाते हैं। तो जैसे सम, नो, एनी और एवरी, वैसे इनको हम क्या कहते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब कभी हम इनको एडजेक्टिव बोलते हैं, डिटरमिनर भी बोल देते हैं। जब ये हमारे सारे टॉपिक क्लियर होंगे तो अब सब कुछ आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो होता है वो एक लड्डू की तरह होता है, ठीक है। वो एकदम जब हम उसको इंटीग्रेटेड करते हैं तो हर एक चीज़ हर एक दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो डिटरमिनर जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सम, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ सम मिल्क, मिल्क क्या हुआ, संज्ञा, तो संज्ञा के पहले आया सम, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ऐसे ही एनी ले लो, एवरी ले लो, ये सारे एज एडजेक्टिव यूज होते हैं डिटरमिनर की तरह, ठीक है। डिटरमिनर में हम इनको पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ देखो, बॉडी, वन, थिंग और वेयर, ठीक है। बॉडी का मतलब कोई व्यक्ति, वन का मतलब भी कोई व्यक्ति, यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, ठीक है ना। वैसे वन होता है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन ही होता है, जिसका मतलब भी कोई ही होता है। थिंग और वेयर, क्योंकि संज्ञा में किन की बात होती है, व्यक्ति की बात होती है, वस्तु की बात होती है और स्थान की बात होती है, वही तो संज्ञा होती है। और उन संज्ञाओं के लिए जो यहाँ हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेंगे, तो देखो चलो बना ही लेते हैं, ठीक है। जैसे सम के साथ हम बॉडी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, समबड़ी, क्या बन जाएगा, समबड़ी। ऐसे ही सम के साथ वन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सम वन। ऐसे ही सम के साथ थिंग को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सम थिंग। और ऐसे ही सम के साथ वेयर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सम वेयर। तो देखो हमारे पास चार हमारे नए सम से शुरू होने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गए, समबड़ी, समवन, समथिंग और समवेयर, ठीक है। ऐसे चलो नो के साथ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, नबड़ी। फिर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नो वन। फिर देखो नथिंग, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा, नोवेयर। ऐसे ही एनी के साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एनीबडी। एनीवन,
एनीथिंग और एनीवेयर। ठीक है, ऐसे जोड़ दो आप एवरी के साथ, तो क्या बन जाएगा? एवरीबॉडी। फिर क्या बन जाएगा? एवरीवन। फिर बन जाएगा एवरीथिंग, और फिर बन जाएगा एवरीवेयर। तो देखो हमारे पास 4 4 4 8 12 और 16 इस प्रकार से हमारे पास ये इंडेफिनेट प्रोनाउन आ गए हैं। ठीक है, ये सम से शुरू हो रहा है, ये नो से शुरू हो रहा है, ये एनी से, और ये एवरी से। तो ये हमारे 16 इंडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ आ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा मैं बता दूँ, जो यह वेयर से शुरू हुआ है, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर और एवरीवेयर, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। एडवर्ब, हालांकि वो किसी संज्ञा को दिखा रहा होता है, स्थान सूचक किसी स्थान को शो करने वाली संज्ञा के लिए भी यूज होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ शामिल किया है, बल्कि ये एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, तो चलो आज हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनका यूज कहाँ कैसे होता है, यानी समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, इनका यूज कहाँ होता है, इनका कहाँ होता है। तो चलो बात कर ही लेते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं समबडी और समवन वाला जो ग्रुप है, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी और एवरीवन, ये जो है कितने हो गए? ये 8। इनका प्रयोग होता है पर्सन्स के लिए। पर्सन किसके लिए होता है? पर्सन। पर्सन का मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब यहाँ क्या है? व्यक्ति का मतलब कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है और कोई लड़की हो सकती है। तो व्यक्तियों के लिए यूज होने वाले कौन कौन से हैं? समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन। ठीक है, तो ये इनका प्रयोग होगा व्यक्तियों के लिए, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ देखो इनके साथ जो हमने थिंग जोड़ा, थिंग का मतलब वस्तु, कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसका प्रयोग किसके लिए होगा? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। इनका प्रयोग होगा थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए। ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इनका प्रयोग होता है वस्तुओं के लिए। अब यहाँ देखो समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, इनका प्रयोग होगा किसके लिए? प्लेस। संज्ञा में पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इन तीनों के लिए ही जो इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इनका प्रयोग, यानी बड़ी और नो वन जो लगा हुआ है ये है व्यक्तियों के लिए यूज होता है। थिंग जो लगा हुआ है ये वस्तु के लिए, और वेयर जहाँ लगा है ये स्थान के लिए। क्लियर, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, समबडी का मतलब क्या होता है? कोई। समवन का मतलब क्या होता है? कोई। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आप समबडी कह सकते हो, समवन कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, और वो थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता दूं कि समबडी और समवन में अंतर क्या होता है। ध्यान रखना है, व्यक्तियों के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी में आप बात कर ही लेते हैं। तो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, और एफर्मेटिव, यानी जो एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक जो वाक्य होता है, उसमें इनका यूज होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कोई। जैसे अगर मैं कहूँ समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह दूँ समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन इन द क्लास, तो देखो अगर मैं जैसे क्लास की बात कर रहा होता हूँ तो मैं कहूँगा
somebody has stolen my pen in the class, क्लास में किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। इसका मतलब मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई मेरा पेन चुराने वाला है, उनमें से किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो जब भी हम कोई ग्रुप की बात करें, जब भी थोड़ा सा जो माइनर अंतर है इनमें, थोड़ा सा वो ध्यान रखना कि जब भी हम कोई ग्रुप की बात करें, ग्रुप, तो आपको प्रयोग करना है बड़ी, यानी समबड़ी का यूज करना। लेकिन कोई ग्रुप की बात नहीं है, जैसे किसी ने मेरी घड़ी बाजार में चुरा ली है तो मैं क्या कहूँगा? समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच इन द मार्केट, मार्केट में मेरी किसी ने मेरी घड़ी को चुरा लिया तो मैं कहूँगा समवन। दोनों का एक ही अर्थ है, कोई अंतर नहीं, एक दूसरे के लिए यूज हो सकता है। थोड़ा सा जो अंतर है आपको ध्यान में ये रखना है, जब भी हम किसी ग्रुप में बात करते हैं तो समबड़ी का यूज़ कर लेंगे, और जब भी हम कोई जिसमें कोई ग्रुप वाली बात नहीं हो तो समवन का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कोई आ रहा है तो क्या कहेंगे? समवन इज कमिंग। क्या कहेंगे? समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। ठीक है, वाक्य पॉजिटिव है और यूज किसका? समवन का हम यूज किया, कोई आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें somebody has stolen my pen in the class, तो हमने somebody का यूज़ कर लिया, ऐसे someone का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आपको someone और somebody में ध्यान रखना है, इनका अर्थ कोई होता है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव वाक्यों में आता है, इनका यूज होता है। ठीक है, और एक और ध्यान रखना, इन सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आता है। ये ध्यान रखना, इंडेफिनेट जो प्रोनाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ये विशेष तौर से सिंगुलर वर्ब्स का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब भी इनका कहीं भी कर्ता के रूप में यूज हो रहा है तो वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब भी आएगा। जैसे यहाँ देखो समवन मैंने कर्ता के रूप में यूज किया तो वर्ब मैंने क्या लिखा? इज, सिंगुलर वर्ब। हमने यहाँ समबड़ी लिखा है, कर्ता के रूप में हमने इनका यूज किया है तो वर्ब हमने क्या लगाया? हैज। तो जब भी इनका यूज होता है, इन्हीं की बात नहीं, ये पूरे के पूरे जितने भी आपके यहाँ पर आए हुए हैं, अगर इनका यूज अगर आप कर्ता के रूप में करते हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना। मैंने इसको यहाँ लिखा इसलिए क्योंकि जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं उनका यूज हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही होता है, यह आपने ध्यान रखना। कई बड़े छोटे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार ऐसा वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपको अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट वर्ब रखना होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउन कर्ता के रूप में यूज हो रहा है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में को आप कैसे पहचान सको। जैसे कुछ नए स्टूडेंट भी हो सकते हैं हमारे साथ जुड़ने वाले, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं एक छोटी सा तरीका आप ध्यान रखो। जिस वर्ब के साथ, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, जिस वर्ब के साथ अंत में एस आ रहा है आप उसको सिंगुलर वर्ब मानिए। जैसे देखो इज में एस आया हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगर हमें इज का इनके साथ हर जगह अगर हमें जहाँ इज यूज़ करना होता है, बी की फॉर्म यूज़ करना होता है प्रेजेंट टेंस में, इज आर एम ऐसे, तो इनके साथ हमें हमेशा इज का यूज़ करना है। आर तो प्लूरल वर्ब है, ठीक है, और एम का प्रयोग तो आई के साथ होता है, इसलिए इज का ही यूज़ करना है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वाज, जैसे पास्ट टेंस की बात करते हैं और वहाँ अगर हमें वाज और वर्ब में से यूज़ करना तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा? एस। ध्यान रखना किसी नाउन में एस लगाने से तो वो प्लूरल बन जाती है, लेकिन वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाता है, उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी नाउन में जब भी एस लगाओगे, जैसे लिखा बुक, बुक के साथ आपने एस लगा दिया तो बुक्स प्लूरल बन गया, यानी एक से अधिक बुक्स। लेकिन जब भी वर्ब में आप एस लगाओगे, जैसे एक वर्ब है हैव, और हैव में जो ही आप एस लगाओगे तो वह सिंगुलर वर्ब क्या बन जाएगी? हैज। एस आया ना, इसलिए तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई। तो सिंगुलर करता सिंगुलर वर्ब, प्लूरल करता प्लूरल वर्ब, ऐसा सिस्टम होता है, इसलिए ध्यान रखोगे। ऐसे ही जैसे आपने लिखा है टीच, ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन इसको सिंगुलर वर्ब बनाओगे तो क्या लगेगा? ई एस, टीचेज।
ये ES क्यों आया, क्योंकि जिन वर्ब्स के अंत में CH, SS, SH, O, XZ वगैरह आते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, ES लगाते हैं उनमें, बाकी हम उनमें केवल S लगाते हैं। तो आपको मैं इसलिए ये बता रहा था कि अगर आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर कर्ता बन रहा है तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। अगर इज आर एम दिया हुआ है तो इज का यूज करना है, वाज वर दिया हुआ है तो वाज का, हैज हैव दिया हुआ है तो हैज का प्रयोग करना है। और जैसे मूल वर्ब, जैसे हमारी मूल वर्ब जो होती हैं वो वर्ब्स दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दी हुई है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनका यूज होता है तो वहाँ पर फिर हम एस या एस लगाने वाली वर्ब का यूज करोगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो क्लियर हुआ, इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखना है। चाहे भले ही वो समथिंग हो, चाहे भले वो समवन हो, चाहे समबडी हो, चाहे नबडी हो, चाहे नो वन हो, चाहे नथिंग हो, चाहे एनीबडी हो, चाहे एनीवन, यानी कोई भी हो, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैंने आपको बताया जो ये समबडी समवन वाला ग्रुप है तो इसमें से दो समबडी और समवन जो होते हैं इनका यूज आप एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्लियर। चलो अब हम अगले पर चलते हैं। पहले हम उन्हीं का यूज देख रहे हैं जिनका प्रयोग पर्सन्स के लिए हो रहा है, यानी व्यक्तियों के लिए यूज जिनका हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आया हमारे नोबडी नो वन, इसका मतलब क्या होगा, कोई नहीं, कोई नहीं। तो एक चीज़ यहाँ से देखो, ये तो नहीं जो सेंस है वो अपने साथ ही लेकर आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसका प्रयोग तो नेगेटिव सेंस में ही होगा। ध्यान रखना आपके वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, जहाँ इनका यूज होगा वहाँ वाक्य का स्ट्रक्चर तो क्या होगा, एफर्मेटिव की तरह होगा। पॉजिटिव सेंटेंस होता है वैसे ही होगा, लेकिन फिर भी इनकी सेंस क्या होगी, नेगेटिव। ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कहूँ देयर इज़ नथिंग इन माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग इन माई फिस्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ नथिंग का यूज किया क्योंकि ये भी तो नेगेटिव है, मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर अब मैं बोलता हूँ देयर इज़ नोबडी इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है, देयर इज़ नोबडी इन द क्लास, देयर इज़ नोबडी इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है। सेंटेंस आपका देखो सेंस पॉजिटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस बनता है हमारा पॉजिटिव वैसे ही इसका स्ट्रेच है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आने की वजह से ये सेंस नेगेटिव रखता है। तो आप मान करके चलोगे कि नेगेटिव सेंस में ही इसका यूज करना है, ठीक है। अब आप देखिए तो नोबडी या नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, और इनका नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये ध्यान रखना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। अब हम बात करते हैं एनीबडी और एनीवन। एनीबडी और एनीवन का प्रयोग हम, इसका अर्थ होता है कोई भी। क्या मतलब होता है, कोई भी, ठीक है। इसका यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। जैसे मैंने लिखा P&I, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है। इसका तो नेगेटिव सेंस में होता है तो चलो हम नेगेटिव ही लिख देते हैं कि इसका तो नेगेटिव में होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव में होता है, ठीक है, इसका पॉजिटिव में होता है, लेकिन इसका तो पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है और इंट्रोगेटिव में भी होता है। तो ध्यान रखना, मोस्टली इसकी पहचान आपको ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन हालांकि इसका पॉजिटिव में भी हो जाता है। जैसे चलो मैं क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ हूँ और किसी भी स्टूडेंट को मैं आमंत्रित करता हूँ आगे आकर के गाने के लिए, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ऐसा ही तो कहूँगा एनीबॉडी कम हियर, कोई भी यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो एनीबॉडी का ही तो यूज करूँगा। जैसे एनीबॉडी कैन सिंग, कोई भी गा सकता है, एनीबॉडी कैन डांस, कोई भी नाच सकता है। तो एनीबॉडी का यूज करूँगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने लिख दिया एनीबॉडी कैन डांस हियर, यहाँ कोई भी नाच सकता है। जैसे मैं स्टूडेंट को आमंत्रित करता हूँ तो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनीबॉडी का यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा,
इसी सेंटेंस को देखिए, मैंने लिखा है एनीबडी कांट डांस हियर, यहाँ कोई नहीं नाच सकता, यहाँ कोई नहीं नाच सकता, तो एनीबडी का प्रयोग किया है। इसी सेंटेंस को मैं नोबडी का यूज करके भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? नोबडी कैन डांस हियर, कोई भी यहाँ नाच नहीं सकता। इसका मतलब भी क्या है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर क्या बना है? पॉजिटिव। यहाँ स्ट्रक्चर क्या बना है? नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है, ध्यान रखना। चलो अब हम बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होता है। इंट्रोगेटिव में भी एनीबडी का ही यूज करना है, तो कैसे यूज करोगे इंट्रोगेटिव? जब भी कोई सेंटेंस, जैसे मैं किसी से पूछता हूँ डू यू नो एनीबडी हियर। जैसे क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो पहली बार स्टूडेंट आया तो मैं चाहूँगा कि वो किसी ऐसे स्टूडेंट के पास बैठ जाए कि जिसको वो जानता, तो मैं उससे यही तो पूछूंगा, डू यू नो एनीबडी हियर, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? ठीक है, अब मानो कि वो जवाब देता है बच्चा कि मैं तो नहीं जानता, तो वो कैसे कहेगा? आई डोंट नो एनीबडी हियर। आई डोंट नो एनीबडी हियर, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। वो ऐसे भी कह सकता है आई नो नोबडी हियर। दोनों ही सेंटेंस सही है और दोनों ही की सेंस एकदम से सही है। वैसा भी कह सकता है आई डोंट नो एनीबडी हियर, वो ऐसा भी कह सकता है आई नो नोबडी हियर, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। दोनों का सेम ही अर्थ है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो एनीबडी का यूज इंट्रोगेटिव में भी होता है, एनीबडी का यूज नेगेटिव में भी होता है। नेगेटिव देखो यहाँ डू नॉट लिखा नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन वाक्य का स्ट्रक्चर जब पॉजिटिव हो और फिर भी हमें वाक्य की सेंस नेगेटिव रखनी है तो हम फिर किसका यूज करते हैं? नोबडी का यूज करते हैं। तो ये भी सेंस नेगेटिव ही रखता है, तो नोबडी ऐसे यूज किया जा सकता है, एनीबडी का प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। तो क्लियर? चलो ऐसे ही एवरीबडी का मतलब सब। एवरीबडी का मतलब क्या होता है? सब। जैसे अगर सब प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अगर हमें कोई बात करनी है तो हम एवरीबडी का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अगर कहूँ एवरीबडी मस्ट दिस लेसन, एवरीबडी मस्ट लर्न दिस लेसन। इसका मतलब कि प्रत्येक को या सभी को ये लेसन याद करना है। तो यहाँ सभी के रूप में एवरीबडी का यूज किया जाता है, ठीक है। वो माइनर अंतर मैंने बड़ी को लेकर के आपको बताया था कि बड़ी का कब करते हैं, वन का कब करते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो सकते हैं, ध्यान रखना। आपको यहाँ पर समबड़ी और समवन यानी बड़ी और वन वाला जो है इसका यूज व्यक्तियों के लिए होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं थिंग वाली। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनका यूज होता है किसके लिए? किसी वस्तु के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए इनका यूज होता है। तरीका वही है। समथिंग का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। समथिंग का प्रयोग पॉजिटिव के लिए, नथिंग का प्रयोग नेगेटिव के लिए, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सब में होता है, ठीक है। ऐसे ही एवरीथिंग का प्रयोग भी एज हम पॉजिटिव सेंटेंस में इसका भी प्रयोग करते हैं। तो चलो यहाँ आप देख लेते हैं समथिंग का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव समथिंग इन माई बैग, आई हैव समथिंग इन माई
बैग, मेरे बैग में कुछ है। आई हैव समथिंग इन माई बैग। अब ऐसे ही अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस में, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में जब इसका यूज़ करूँगा तो क्या कहूँगा, आई हैव नथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ नहीं। पहले मैं कह रहा हूँ मेरे बैग में कुछ है, फिर मैं कहता हूँ आई हैव नथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन हमें करना है तो हम क्या कहेंगे, या इंट्रोगेटिव में अगर हम यूज़ करेंगे तो कैसे कहेंगे, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव, ऐसे आई डोंट हैव एनीथिंग इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चन करेंगे तो डू यू हैव एनीथिंग इन योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में कुछ है, क्या तुम्हारे बैग में कुछ है। तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा डू यू हैव एनीथिंग। तो देखो इंट्रोगेटिव में भी एनीथिंग, नेगेटिव में एनीथिंग, ठीक है, और पॉजिटिव में समथिंग का यूज होता है। तो ऐसे ही इनका यूज हमें करना है। तो इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं वेयर के साथ। हालांकि ये एडवर्ब की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। स्थान को शो करता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, तो जब भी हमें इनका प्रयोग करना है, जैसे आई लॉस्ट माई वॉच समवेयर, इसका मतलब हुआ कि मैंने कहीं अपनी घड़ी को खो दिया। समवेयर यानी कहीं, ठीक है। आई लॉस्ट माई वॉच समवेयर, कि मैं कहीं मैंने अपनी घड़ी को खो दिया। ऐसा ही अगर मुझे करना है नेगेटिव में यूज़, तो मैं क्या कहूँगा, नोवेयर। जैसे मैं कहता हूँ आई डिडंट फाइंड हर एनी वेयर, वो मुझे कहाँ नहीं मिली। आई डिडंट फाइंड हर एनी वेयर, मुझे वो कहीं नहीं मिली। तो कहीं नहीं का यूज करना है एनीवेयर में, कहीं भी, मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। कहीं नहीं का यूज करना है नोवेयर, कहीं नहीं, नोवेयर। ठीक है, जब वाक्य नेगेटिव सेंस देगा नोवेयर भी, लेकिन उसमें ये डिड नॉट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँगा आई फाउंड हर नोवेयर। ठीक है, ऐसे ही। और जैसे एवरीवेयर यानी सब जगह, सब जगह के रूप में अगर यूज करना है तो समवेयर का आप यूज करोगे। सब जगह का मतलब प्रत्येक जगह, हर एक जगह, तब आप समवेयर एवरीवेयर का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ किसी गाड़ी के बारे में, अगर हम चलो बात करते हैं किसी भी चीज़ के या ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि ये तो हर जगह अवेलेबल है, तो आप एवरीवेयर का यूज करोगे। ठीक है, द पार्ट ऑफ दिस कार इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, इस कार के तो पार्ट्स है वो हर जगह अवेलेबल है। और अगर किसी कार के अवेलेबल नहीं है तो क्या कहेंगे, दिस काइंड ऑफ द पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर, तो एनीवेयर का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब भी स्थान के लिए हमें इनको यूज़ किए जाते हैं एज ए एडवर्ब इनका यूज होता है, और थिंग्स या ऑब्जेक्ट के लिए समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग का यूज होता है, और व्यक्तियों के लिए समबडी और समवन वाला, ऐसे नोबडी और नो वन, एनीबडी और एनीवन, एवरीबडी और एवरीवन का यूज होता है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि जब भी ये टेक क्वेश्चन में इनका यूज होता है,
ठीक है। और इन प्रोनाउन का अगर हमें यूज करना होता है तो फिर टेक क्वेश्चन में इनके लिए पर्सनल प्रोनाउन के लिए दे का यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। टेक क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें इनके साथ दे का प्रयोग होता है। कैसे, एक उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बताऊं, जैसे अगर जैसे आ गया सम वन हैज, अभी हमने जो वाक्य काम में लिया, स्टोलन माई वॉच, तो फिर देखो यहाँ कोमा आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, हेजंट दे, ये टेक क्वेश्चन होता। तो यहाँ फिर टेक क्वेश्चन के रूप में के साथ फिर प्रयोग दे का होता है, ठीक है। ऐसे इनके लिए प्रयोग होता है ही का। ऐसे इनके लिए पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात चले तो ही का प्रयोग होता है यदि इनसे हमें लगे कि ये मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज हो रहा है तो ही का, और यदि हमें इनसे लगे कि इनका प्रयोग अगर फेमिनाइन जेंडर के लिए हो रहा है तो सी का यूज होता है इनके लिए, ठीक है। लेकिन जब भी ये टेक क्वेश्चन की तरह यूज होते हैं, टेक क्वेश्चन अगर इनका बनाना होता है तो इनके लिए यूज होता है दे का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ समथिंग वाला जो आया इसके लिए प्रयोग होता है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का यूज होता है, और इसका अगर हमें टेक क्वेश्चन बनाना है तो भी इट का ही यूज होगा, ठीक है। यह आपकी जानकारी के लिए थोड़ा मैं बता दूं। तो आज आपने जो ये प्रोनाउन पढ़ा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलो एक ही थोड़ी सी इनके बारे में अगर मैं बात करूं कि इनका कैसे, देखो एकदम नेचुरल तरीके से स्वाभाविक तौर पर हम कैसे इनका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मानो हम दो दोस्त हैं, कमरे में बैठे हैं, रात का टाइम है, अंधेरा है, दूसरे कमरे में अगर कोई आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अंदर कुछ तलाश कर रहा है या कुछ चीज़ें छेड़ रहा है, तो जैसे मैं कहता हूँ, मैं क्या कहूँगा, मैं ऐसा ही तो कहूँगा कि कमरे में कोई है, ऐसा ही तो कहूँगा। तो कमरे में कोई है तो कोई का मतलब somebody, और बाकी कैसा बन रहा पॉजिटिव, तो क्या किसका यूज होएगा, somebody का। तो आप क्या कहोगे, आई थिंक देयर इज somebody इन द रूम, मुझे लगता है कि कमरे में कोई है, ठीक है। अब चलो मेरा दोस्त है वो कि चलो देखते हैं कौन है, तो वो अंदर जाता है और टॉर्च से अंदर जा कर के मानो कि देखता है। तब मैं उससे क्वेश्चन और करता हूँ, तब मैं क्या कहूँगा, क्या कोई अंदर है। तो मैंने देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ ना, क्या कोई अंदर है, तो मैं किसका यूज करूँगा, एनीबडी, क्योंकि इंट्रोगेटिव में किसका प्रयोग होता है, एनीबडी का। तो क्या कहेगा वो, इज़ देयर एनीबडी इन द रूम, क्या रूम में कोई है। अब वो वहाँ से जब तलाश कर लेगा अच्छे से तो वो क्या कहेगा, रूम में कोई नहीं है, रूम में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, तो वो क्या कहेगा, देयर इज़ नोबडी इन द रूम, रूम में कोई नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही तो कहेगा, या ऐसा कह देगा, या तो ऐसा कहेगा देयर इज़ नोबडी इन द रूम, या क्या कहेगा, एनी वन से आपका बनाना है, एनी वन से। एनी वन का प्रयोग देखो नेगेटिव में भी होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है। तो जब वो इंट्रोगेटिव में कहेगा तो कहेगा देयर इजंट एनीबडी इन द रूम। तो देखो कैसे इनका यूज होता है। तो भले ही आप इसका यूज कर दो तो नोट नहीं लगाना है, और अगर नोट के साथ लगाओ तो फिर एनीबडी का, तो मतलब नो